નમસ્કાર સાથીઓ, આજ ગુજરાતથી એક ખેડૂતનો સવાલ હતો કે सीताफळનું વાવેતર આપણે કેવી રીતે કરવું। तो सवाल गुजरात से था, लेकिन हम बात करेंगे हिंदी में, क्योंकि ये सवाल पूरे हिंदुस्तानी किसान के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि सीताफल का पौधा कैसे प्लांटेशन करें फील्ड में। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको चूज करना है कौन सी वैरायटी का प्लांटेशन करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपने वैरायटी अगर चूज कर ली है और वो पौधा खरीद लिया है, तो पौधा किस हिसाब से बनाया हुआ है, सीड से तैयार किया हुआ है या फिर उसका ग्राफ्टिंग किया हुआ है, कलम से तैयार किया हुआ है। तो समझने वाली बात ये है कि किस हिसाब से पौधा तैयार किया है और वो पौधा जहाँ लगाना है वहाँ पर आपको मार्किंग करना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास अभी सीताफल का ग्राफ्टिंग पौधा है। आप देखिए, ये जो है ग्राफ्टिंग पौधा है। तो इसको मैं प्लांटेशन कैसे करना है और क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, वो सारी बात आपसे शेयर करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जिस जगह पे आपको प्लांटेशन करना है उस जगह पे कभी भी पानी बारिश का ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहिए। आप अगर इरिगेशन भी करते हो, इसको पानी भी देते हो, तो भी ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जगह लेना है। अगर आपके खेत में पानी ठहर जाता है तो आप उसका ऐसे बेड बना सकते हो। जो इधर बेड बना है वैसे आप बेड बना सकते हो। अभी यहाँ पर समझ लो ये निशान है और यहाँ पर आपको प्लांटेशन करना है। तो ये जो बैक साइड है, ये बैक साइड जितना आपको खड्डा करना है। अभी देखिए, ये जो है बैक साइड जितना खड्डा हो चुका है। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, नीचे भी जाकर ये जो बैक साइड है आप देख सकते हो इसमें, और यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया हुआ है। वाइट आपको टेप दिख रहा है, यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया हुआ है। तो ये जो बैक साइड है इसमें डाल के आप देखिए, और यहाँ पर पूरा मिट्टी डालना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि ये जो पॉलीथीन बैग है वो पूरी की पूरी अंदर हो जानी चाहिए और 1 इंच ऊपर तक आपको मिट्टी डालनी है। इससे ज़्यादा यहाँ तक मिट्टी नहीं डालना है। ये जो ग्राफ्टिंग वाला भाग है वो मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, वो बाहर ही रहना चाहिए। ये खास ध्यान रखना है। तो आपने खड्डा कर दिया। खड्डा करने के बाद ज़्यादा किसान मुझे पूछते हैं कि इसमें आपको कुछ भी खाद वाद डालने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप कोई भी कंपोस्ट खाद ले लीजिए, वो इसमें डाल सकते हो। आधा मिट्टी ले लीजिए, आधा कंपोस्ट खाद ले लीजिए, दोनों को मिक्स करिए। मिक्स करके इसके अंदर ऐसे आप डाल सकते हो। ऐसे आप डालकर, ऑलरेडी मेरा तो खाद डाला हुआ है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपका नहीं डाला है तो आप डाल सकते हो। इसके साथ साथ में आपको 2 चीज़ का और ध्यान रखना है। एक फंगीसाइड भी साथ में लेना है। कोई भी फंगीसाइड है तो लेना है, या फिर आप घन जीवामृत बनाते हो तो घन जीवामृत डालिए इसके अंदर, और इसके साथ बीजामृत बनाते हो तो बीजामृत का इसमें उपयोग कर सकते हो। इसको बीजामृत में डीप करके इसमें यहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हो, तो अभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, और जड़ें भी इसकी अच्छी ग्रोथ करेगी। तो अभी देखिए, ये जो प्लांट है इसको मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ। ये जो पॉलीथीन बैग है उसको इस तरह ऐसे निकालना है। ये जो मिट्टी का पिंडा है वो हिलना नहीं चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए। ये ऐसे रहना चाहिए। क्यों ऐसे रहना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इसकी ये जड़ें आप देख रहे हो, अगर वो जड़ें छूट गई और ये पिंडा टूट गया तो ये पौधा 100% मर सकता है। ये खास बात ध्यान में रखनी है। और आपका जो लेबर काम कर रहा है उसको भी आपको समझाना है कि ये जो है पिंडा टूटना नहीं चाहिए, और आराम से आप इसके अंदर रखिए और बाद में इसमें मिट्टी डाल दीजिए। और मिट्टी डालने के बाद आपको ये पूरा खड्डा है वो इस हिसाब से और यहाँ तक पैक करना है। ध्यान रखें, इसमें पौधा है हमेशा सीधा रहना चाहिए, और अगल बगल में एकदम ज़मीन है उसको टाइट करना है। और
जितनी मिट्टी बैग में थी उतना ही मैंने अंदर डाला है और ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा बाहर रखा है, आप देख सकते हो। तो ये जो ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा है वो हमेशा बाहर ही रहना चाहिए। कोई भी ग्राफ्टिंग पौधा आप लगाते हो तो ये हिस्सा बाहर ही रहना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है। और ये प्लांटेशन कर दिया, इसके बाद ज़्यादा टाइम इसको पानी से दूर नहीं रखना है। इसको तात्कालिक जैसे हो सकता है वैसे फटाफट आपको पानी देना है, क्योंकि जो ज़मीन में आप प्लांटेशन कर रहे हो वो ज़मीन अगर सूखी है तो उधर प्रॉब्लम ये होगा कि जो मिट्टी की ये पौधे की जड़ों के अगल बगल में जो नमी है वो सूख के चली जाएगी ओरिजिनल ज़मीन में, और ये पौधे की जड़ों को पानी की ट्रेस आ जाएगी तो पौधा मर सकता है। ये ध्यान रखिए। और इसके बाद अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो ड्रिप सिस्टम से आप पानी दे सकते हो, फ्लड इरिगेशन से भी पानी दे सकते हो। अगर आप घर पे लगाते हो तो आप ऐसे पानी इसको दे सकते हो। मैं अभी दे रहा हूँ, आप देखिए। प्लांटेशन करने के बाद आपको एक बार फुल पानी दे देना है। मैंने आपको एक बार फुल पानी दे दिया। अभी ज़रूरत पड़े तो इसको आपको एक यहाँ पर बगल में एक लकड़ी लगा के इसको सपोर्ट भी देना है, ज़रूरत रही तो। अगर ज़रूरत नहीं है सपोर्ट देने की तो कोई बात नहीं है। और अभी प्लांटेशन हो गया, अभी 1 से 2 महीने बाद खास ध्यान रखने वाली चीज़ है। 1 से 2 महीने बाद ये नजिल गया होगा ट्रांसफर नहीं फोन सीधो का। हाँ, ये जो ग्राफ्टिंग टेप आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ्टिंग टेप आपको दिख रहा है, इस टेप को आपको निकालना है। कैसे, कब निकालना है? 1 से 2 महीने के बाद। जैसे ये प्लांट यहाँ पर सेटल हो गया, इसके बाद इसको निकाल देना है। निकालते वक्त आपको खास ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट है उसका साइज का जो छिलका है उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस हिसाब से ये ग्राफ्टिंग टेप को निकालना है। ठीक है, धन्यवाद।